नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गलताजी तीर्थ में आयोजित ब्रज अवध फागोत्सव में श्रद्धालुओं को किया संबोधित। कहा, श्री गलताजी तीर्थ में होती है दिव्यता और भव्यता की अनुभूति। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ली उदयपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, राज्य सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन और प्रशासन व्यवस्था। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल श्री गलताजी तीर्थ में आयोजित ब्रज अवध फागोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाल्गुन के इस माह में हर व्यक्ति आनंद में उत्साहित रहता है और होली के रंगों में रंग जाता है। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी तीर्थ में फागोत्सव का आयोजन विशिष्ट है और यह राज्य सरकार के धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास और संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ दिव्यता और भव्यता की अनुभूति होती है। आमजन की आस्था है कि यहाँ स्थित कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी के मंदिर हैं, जो अवधपुरी और ब्रज के एक साथ होने की अनुभूति देते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ साथ हमारी गौरवशाली विरासत का भी संरक्षण हो रहा है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थानों का विकास और संरक्षण कर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीताराम जी मंदिर और ज्ञान गोपाल जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर गो सेवा भी की। उन्होंने फागोत्सव में भजनों और गीतों का श्रवण किया और दीप महाआरती में शामिल हुए। फागुन के आनंद में इतना उत्साहित होता है, इतना वो प्रेम करता है कि सभी रंगों में मिल जाता है। गलता पीठ में आया नहीं और निश्चित रूप से जब मैंने देखा है इसके बारे में जो कहते थे कि गलता तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा है, निश्चित रूप से दिव्य और भव्य हमारा ये तीर्थ ये आगे और कैसे विकसित हो। इस तीर्थ हम जो इसकी मर्यादा है और ये तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। बाकी मंदिर तो है लेकिन पुष्कर जी और गलताजी तीर्थ का अपने आप में अलग ही महत्व होता है। और यहाँ जो यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं, ये दोनों तीर्थ हमारे पुष्कर जी और हमारी गलताजी बहुत ही ऐतिहासिक है। और पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारी इन विरासतों को संभालने का काम हम आप सभी का है। आने वाली युवा पीढ़ी को हम हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी इन धरोहरों के बारे में किस तरह से आगे बढ़ाते हुए इसको सजोए रखने का काम हम सभी का है। हम इन सबको सजोते हुए इन हमारे ऐतिहासिक और महत्व के स्थल है, हमारी लाखों हजारों सालों की वो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को बनाए रखना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सहपत्नी खाटू श्याम जी मंदिर में पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्याम मंदिर कमेटी के श्री प्रताप सिंह चौहान ने पूजा करवाई और श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में उदयपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन और प्रशासन व्यवस्था है। अधिकारी जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करें ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन के सर्वांगीण उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मुख्य सचिव ने
संभाग के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ ही संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ साथ कानून व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों का परिचय भी लिया। इसमें उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके नाम और पद के साथ साथ ई फाइलिंग, डिस्पोजल प्रोसेस और औसत टाइमिंग की भी जानकारी ली। श्री पंत ने कहा कि परिचय में यह नया पैरामीटर शामिल किया है जिससे अधिकारियों में स्वस्थ स्पर्धा होगी और वे ई फाइलिंग को गंभीरता से लेंगे। बैठक में मुख्य एजेंडा पर चर्चा से पहले मुख्य सचिव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए। मुख्य सचिव श्री पंत ने 3 नए कानूनी अधिनियमों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को तुरंत न्याय दिलाना है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस स्तर पर प्रकरणों की समय पर जांच होकर चार्जशीट दायर की जाए। उन्होंने जिलेवार दर्ज और लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने उदयपुर रेंज में महिला अत्याचारों से जुड़े प्रकरणों में 16.21% कमी आने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही महिला अत्याचार के प्रकरणों को दर्ज करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखने और किसी परिवादिया को अनावश्यक नहीं भटकने दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा से अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा करते रहें ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर अधिकारी आमजन के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। राज्यपाल कल भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निर्बाध रूप से लाभ मिले जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। दूर दराज के गाँव में योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। प्रदेश में साइबर अपराधियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर रेंज आईजी के माध्यम से अपराधियों की लोकेशन ट्रेस कर संबंधित स्थानीय थाने के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राजस्थान की सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, भारत सरकार के सहयोग से 1930 एक हेल्पलाइन जारी की है। यदि साइबर अपराध होता है तो तुरंत व्यक्ति 1930 पर शिकायत दर्ज करता है। हमारे संबंधित रेंज आईजी उसकी लोकेशन ट्रेस करके त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस को रवाना करके उन अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने, जीवन यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने सहित उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इसी दिशा में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में 350 करोड़ के गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड का प्रावधान किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। और सरकार गिग वर्कर्स कानून के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के पास विचार में है और नियम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विचार में। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा में 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है जो गिग वर्कर्स और संगठित वर्कर्स के लिए की है। हमारी सरकार ने 58% जन घोषणा पत्र को लागू किया, 73% बजट घोषणा को लागू किया। तो मुख्यमंत्री जी गिग वर्कर को भी जल्दी लागू कर असंगठित वर्करों के लिए योजना लागू करेंगे।
इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र पीपलदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर में भारी उपकरणों के लोड के कारण वायरिंग जलने और स्पार्किंग की घटनाओं से बचाव के लिए 25 किलोवाट का विद्युत लोड बढ़ाया जाएगा और आगामी 3 माह में संपूर्ण वायरिंग को बदलकर सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।